अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। असहाबे काफ के कुत्ते से इंस्पायर होने वाले जर्मन डॉक्टर हैं, उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने मुसलमान होने पर नाज भी होगा। नाजरीन, ये जो वाक़या मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल डॉक्टर जॉन रॉकलर का है, जिसने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सूरा काफ में आपने असहाबे काफ के कुत्ते का वाक़या तो सुना होगा, जिसने उस खुदा की ज़ात से मुनकिर शख्स को इस्लाम की दहलीज पर ला खड़ा किया, और जो हमेशा कहता था खुदा और मजहब सिर्फ फेरी टेल्स, परियों की कहानी है, मगर कुरान की एक आयत ने उस बेदीनी मुल्हिद एथिस्ट इंसान को लाजवाब कर दिया। डॉक्टर जॉन रॉकलर कहते हैं कि मैं किसी सफ़र में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान मजीद का ट्रांसलेटेड नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए वो नुस्खा अपने पास रख लिया, मगर दिल में सोचता रहा कि इसे पढ़कर मुझे हासिल क्या होगा। मैंने सोचा जब ये मेरे सामने से हटेगा, मैं इस किताब को कूड़ेदान में कहीं फेंक दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ देर के बाद वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। मेरी भी फ्लाइट का टाइम आ गया। मैं प्लेन में बैठ गया क्योंकि सफ़र तवील यानी लंबा था। उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी भी ली तो जेब में कुछ थोड़ा सा बर्डन यानी वजन महसूस हुआ। जब मैंने चेक किया तो वही कुरान मजीद का नुस्खा था, जिसे मैं भूल गया था। न चाहते हुए भी मेरे दिल में ख्याल आया कि देखो तो सही इस किताब में है क्या। जब मैंने किताब को खोला तो मेरे सामने सूरा काफ की आयत थी और मैं धीरे धीरे वर्क गिरदानी करने लगा। इस दौरान मैं अचानक ऐसी दो आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर व फिक्र करने पर मजबूर किया, जहां अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है। आप देखेंगे कि आफताब बावक्ते तुलू इनकी गार से दाई जानिब को झुक जाता है और बावक्ते गुरूब बनकर बाई जानिब कतरा जाता है, और वो इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। हम खुद इन्हें दाएं बाएं करवट दिलाया करते थे, जबकि इनका कुत्ता भी चौखट पर हाथ फैलाए हुए था। नाजरीन, डॉक्टर कहते हैं कि इनका सोना और करवटें लेना तो समझ में आता है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि इनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो ख़राब होने और इनके जिस्म को मिट्टी खा जाने का खतरा होगा। मुझे इस बात से कोई ख़ास हैरत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया वो इन सब का कुत्ता था, जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली, बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस तक बैठा रहा, जबकि उसके जिस्म को कुछ भी नहीं हुआ। ना उसके जिस्म में जख्म लगे और ना ही बदबू फैली। इस आयत करीमा ने मुझे रिसर्च करने पर मजबूर किया। जिस किताब को मैं फिजूल किताब समझ रहा था, उसे पढ़ने में जो मज़ा था वो बयान करना शायद मुमकिन नहीं। नाजरीन, उसके बाद इस आयत मुबारका पर उस जर्मन डॉक्टर ने अगले कई माह तक रिसर्च की, और उसकी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब तहकीक के बाद उसे मालूम हुआ कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक खास किस्म का मादा निकलता है, जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो उसका चमड़ा खराब नहीं होता, भले वो कुत्ता कई बरस तक क्यों ना बैठा रहे, जिसकी वजह से उनका कुत्ता उन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। नाजरीन, इस मौजती आयत ने जर्मन डॉक्टर को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया और वो एक सच्चे मुसलमान बन गए। हम अगर ज़रा गौर करें, हम में से कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह उस डॉक्टर ने पढ़ी, और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचकर अपने हकीकी रब को पा लिया। कुरान मजीद की हर आयत में बेशुमार उलूम और हिकमतें पोशीदा हैं, बस इंसान को गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है।